परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, तेरे शरणों में आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज की आराधना में इस्तेमाल होने के लिए चुन लिया प्रभु। हम आपके आभारी हैं पिता। इस समय जब हम आराधना करते हैं हम प्रार्थना परमेश्वर हमारी मदद करें, और प्रभु परमेश्वर इस दिन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हम सब मिलकर जब आपकी आराधना करते हैं प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, हम सब कुछ को आशीष देगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सारी महिमा इस आराधना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह से पाठ करना है। धन्यवाद यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। होके पूरी
पार होकर हमें बचा लिया प्रभु। हर खुशियाँ में तुझ में मिली है प्रभु, शांति तुझ में मिली है प्रभु, जीवन तुझ में मिला है प्रभु, उद्धार प्रभु में तुझ में मिला है पिता। हम आपकी महिमा करेंगे प्रभु, स्तुति करते हैं प्रभु, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु, जय जयकार करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। सदा मैं स्तुति करूँगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूँगा, हालेलुया,
जन्म छुड़ाया है प्रभु, हम सदा आपकी महिमा गाएंगे प्रभु। धन्यवाद प्रभु, अनादि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन तू ही है प्रभु। परमेश्वर और आमेगा तू ही है प्रभु, आदि और अंत तू ही है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं पिता, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया
जीवित प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। हालेलुया, प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज भी बढ़िया से परमेश्वर की आराधना हुआ है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। अब तो परमेश्वर के वचन सुनाना चाहते हैं। सब अपनी बाइबल खोले, पहला यूहन्ना 1:2 में जाएंगे। सब अपनी अपनी बाइबल खोले। आप सबके लिए मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और बल्ला चंगा रहे। आमीन। हाँ, आज तो बहुत कीमती बात आपको सुनाना चाहता हूँ कि हमारे जीवन कैसे बनता है। कभी कभी हम ऐसा लोगों को देखते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, कोशिश भी बहुत करता है, पर उनके जीवन में कुछ बनता नहीं है। ऐसा लोगों भी है कि बहुत कुछ करने के बावजूद उनके अंदर में जो कुछ गलत व्यवहार है या गलत आदत है, कभी वो छूटता नहीं, वो बदलता नहीं। ऐसा लोगों को देखते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं कि ऐसा इंसान तो एक भी नहीं है जो इस दुनिया में अच्छे से जीवन जीना नहीं चाहते हैं। सभी लोग भले चंगे रहना चाहते हैं। सभी लोग हर काम में उन्नति पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, बहुत अच्छी जीवन जीना चाहते हैं। पर आप सबको पता है, जैसा हम उम्मीद करते हैं वैसा जीवन जीना बहुत मुश्किल है। ऐसा जीवन जीने वाला भी बहुत कम दिखता है। तो दुनिया के सबसे जो बड़ा पास्टर चल कलीसिया का फादर थे, अभी तो गुजर गए हैं, जो परमेश्वर का दास पास्टर योंगी जोन है, जो उन्होंने अपना सेवा कई के जो अहम जो मैसेज है यही थी कि आज जो हमने वचन पढ़ा है, तो उन्होंने उनका कहना यही था। उनके कलीसिया में बहुत लोग गरीब पड़ा और बहुत लोग बीमार पड़ रहा, और उनके जीवन के लिए क्या समाधान हो सकता है, वो परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हुए उनके समझ में आ गया आज के वचन के द्वारा। आज के वचन में क्या लिखा है कि मेरी प्रार्थना ये है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर बात में उन्नति करे और भले चंगा रहे। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है, जैसा लोग चंगे रहना चाहते, जैसा लोग हर काम में हर बात में उन्नति पाना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, आज के वचन में क्या लिखा है? उसके लिए किसका उन्नति पहले होना चाहिए? आत्मिक जीवन की उन्नति पहले होना चाहिए। ये बात उनके हृदय को छुआ और इनके सेवा के लिए ये बहुत बड़ा भाग ले लिया। तो इसको हम 3 स्टेप ब्लेसिंग कहते हैं, 3 स्टेप ब्लेसिंग। तो इस तरह 3 स्टेप के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में इस तरह का काम हो जाएगा। तो उनका कहना क्या है? हाँ, आप चंगे रहना चाहेंगे, हर काम में उन्नति पाना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या होना है? आपके जीवन में आत्मिक जीवन की उन्नति होना चाहिए। कुल मिला के इनके समझना और इनके कहने का मतलब यही थी कि हमारे जीवन के बुनियाद हमारे आत्मिक जीवन है। तो जैसा हमारा आत्मिक जीवन मजबूत रहेगा तो हमारे जीवन उसके ऊपर जो बनता है, हर काम के जीवन और हमारा जो शरीर तक हमेशा स्वस्थ रहेगा, उन्नति पाएगा, आगे बढ़ते रहेगा। पर यह बिल्कुल समझने की बात है, कोई बिल्डिंग, कोई कार, उसका बुनियाद मजबूत ना हो और उसकी बुनियाद में गड़बड़ी हो, चाहे उसके ऊपर कितना अच्छा मटेरियल लगाया क्यों ना हो, तभी भी उसका कोई फ़ायदा नहीं रहते। किस दिन वो गिर जाएगा और सारा मेहनत खराब हो जाएगा। ये तो आप सबको पता है। तो इस तरह अभी आज के वचन के द्वारा क्या संदेश हमें सुनने को मिलता है कि हम ज़्यादातर हम जो दिखता है शारीरिक जीवन के लिए मेहनत करता है और अपना शरीर के लिए ख्याल रखता है, पर इस बात को हम समझ नहीं हैं कि ये शारीरिक जीवन और ये शरीर ये हमारा आत्मिक जीवन से संबंधित है। मतलब जो हमारे आत्मिक जीवन मजबूत ना रहे तो ना शरीर चंगे रहेगा, ना शारीरिक जीवन में कोई उन्नति पाएगा। चाहे हम कितना मेहनत क्यों ना करें, फिर भी ये होने का नहीं है। तो सबसे पहले हम सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने आत्मिक जीवन को सही से
इसको ठीक नहीं करेंगे, उसको ठीक से नहीं बनाएंगे, तो उसके ऊपर आप जो भी मेहनत करेगा वो आपका फल बन के नहीं रहेगा। तो आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, दुनिया के सारे इंसानों को ये आता है, जो सामने दिखता है उसको तैयारी करना, उसके लिए मेहनत करना आता है। इसलिए पढ़ाई करते हैं लोग, इसलिए मेहनत करता है, अच्छा नौकरी पाने की कोशिश करता है, पैसा कमाने की कोशिश करता है। उनका समझ यही है कि अच्छा नौकरी के साथ, अच्छा पैसों के साथ, अच्छा कामों के साथ हमारा जीवन अच्छा बनेगा। पर मैं आपको सीधा सीधा कहना चाहता हूँ, जिनको अच्छा नौकरी हो या जिनको बहुत पैसा हो, जिनका काम अच्छा से आगे बढ़ते रहे, तभी भी उनके जीवन में जो खुशियाँ दिखता नहीं है, आनंद दिखता नहीं है। किस लिए? क्योंकि उनके जीवन में जो उनके जीवन का बुनियादी है उसके लिए कुछ काम हुआ नहीं। अभी भी यही बात है, जब तक हम अपने जीवन के लिए जो दिखता है उसके लिए मेहनत करते रहेंगे, अपना शरीर के लिए मेहनत करते रहेंगे, पर आत्मिक जीवन के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन की हर मेहनत बेकार हो जाएगा। उल्टा यही बेहतर होगा, आप अपना शरीर जीवन के लिए ज़्यादा कुछ ना करें, अपना शरीर के लिए भी ज़्यादा कुछ ना करें, पर अपनी आत्मिक जीवन के लिए बहुत कुछ करें, तो आपके जीवन के हर बात में उन्नति दिखेगा और हमेशा बल्ले चंगे रहेगा। ये आज का वचन का कहने का मतलब है। हालेलुया। तो हमें पहले क्या करना होगा? अपनी आत्मिक जीवन को अच्छे से बनाना चाहिए। ये बात बहुत कीमती बात है। अभी भी लोग समझते नहीं हैं आत्मिक जीवन हमारे लिए कितनी कीमती है। जब तक हमारी आत्मिक जीवन सही ना रहे, उसके ऊपर जो भी बनेगा सब बेकार रहेगा। तो आपको समझना चाहिए, लोग आज भी दुआ में बैठना, आराधना करना और आत्मिक जीवन के लिए आगे बढ़ने में ऐसा समझते ये धर्म का काम है, और जब समय बचेगा तभी हम थोड़ा कुछ करेंगे। बाकी जो हमारा जो मुख्य समय है वो तो हमारा जो शारीरिक जीवन के लिए जो सामने दिखता है वही के लिए करना होगा, ऐसा लोग अभी भी सोचता है। ये बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। आप सच में इस दुनिया में अपना हर बात में उन्नति पाना चाहेंगे, भले चंगे रहना चाहेंगे, सफलता पाना चाहेंगे, आराम से सुकून की जीवन और बहुत अच्छा जीवन जीना चाहेंगे। मैं आपको ये लालच दिलाना नहीं चाहता, पर फिर भी हमें इस दुनिया में जीना तो होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर ऐसा उम्मीद है तो आपको क्या करना होगा? ज़रूर आत्मिक जीवन के लिए जितना आप शारीरिक जीवन के लिए मेहनत कर रहे, उससे भी ज़्यादा आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करके देखो। ज़रूर आप हर कामों में, हर बातों में और अपना शरीर पे हर परमेश्वर के आशीष और इसका फल को देख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आत्मिक जीवन किस लिए अच्छा ना रहा, यानी किस लिए खराब हो गया, किस लिए उसमें गड़बड़ी आ गया। मैं दुनिया के सारे लोगों के लिए ये बोल सकता हूँ कि दुनिया में जितना उत्पन्न हुआ है, हर इंसानों के आत्मिक जीवन बिगड़े हुए हैं, सही नहीं है। इसलिए उनके जीवन में चाहे राजा हो या चाहे राजा के घर का नौकर हो, सबके जीवन में कोई खुशियाँ नहीं दिखता है। किस लिए? क्योंकि यही है कि हर इंसानों का आत्मिक जीवन बिगड़े हुए है। क्यों बिगड़े हुए हैं? सबसे पहले किस चीज़ से हमारा आत्मिक जीवन बिगड़ जाता है? सबसे पहले यही है, मूर्ति पूजा। जिन लोगों ने अपने जीवन में मूर्ति पूजा किया, जिन लोगों ने अपने घर, जिन लोगों के खानदान के लोगों ने मूर्ति पूजा किए हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ समझा जाता है, तो ज़रूर ये मूर्ति पूजा है ना, यही बात है कि अपने जीवन में शाप को बुलाने का काम है। शाप को अपने जीवन में बुलाने का काम है। तो आपने अपने जीवन में मूर्ति पूजा किए हो तो उस काम को परमेश्वर के सामने अच्छे से हिसाब करके पश्चाताप करना होगा, वरना ये आपके आत्मिक जीवन को हमेशा खराब करके रखेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि आपने खुद अपने जीवन में शैतान को बुलाया, दुष्ट आत्मा को बुलाया, शाप को बुलाया, तो आपके घर का हालत क्या रहेगा? कुछ भी बचेगा नहीं है। तो सबसे पहले जिन्होंने मूर्ति पूजा किया, तो पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने आओ, सही से हिसाब करो, हर बात को अच्छे से परमेश्वर के सामने इकरार करके पश्चाताप करो, और जो परमेश्वर के साथ जो उनकी तरफ से जो हमें दाम चुकाना है तो पूरा चुकाओ, तभी हम इससे छुटकारा पाएंगे। दूसरा, ये भी हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। अपना जीवन में बचपन में कोई काम करते हुए जो हमारे जीवन में जो घटना
बहुत बुरी बुरी घटना आ गया हमारा, और उस घटना के कारण जो मन में बहुत बड़ा गुस्सा, शिकायत और निराश, इस तरह की बात आप पकड़ के बैठे हो, तो ये हमारे आत्मिक जीवन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। अभी भी मैं बहुत लोगों को देखता हूँ अंदर में बहुत गहराई में गुस्सा पड़ा हुआ है, जिन लोगों के अंदर में बहुत गहराइयों में निराश पड़ा हुआ है, वो कहते हैं मेरे जीवन में कुछ भी होने का नहीं, कुछ भी बनने का नहीं। कुछ करने से पहले अपना हार को कबूल करते हैं। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो उनके जीवन में बीते समय किसी कारण से, किसी घटना के कारण उन्होंने अपने जीवन में ये निराश को कबूल किया, ये गुस्सा को कबूल किया। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो बहुत शिकायत करता है, हमेशा बोलता है तो हमेशा शिकायत करता है, क्योंकि वो भी यही चाह कर लिया, मेरे जीवन में जो हम चाहते थे वो हुआ नहीं, इसलिए वो उनके अंदर में बहुत बड़ा शिकायत बैठ गया। ये शिकायत, ये निराश, ये गुस्सा, ये ऐसा चीज़ें आपके आत्मिक जीवन को बिल्कुल शैतान की ओर खींच के ले जाता है, पूरी तरह उसको ख़त्म कर देता है। तो आप ऐसा अपने जीवन के घटना के कारण ऐसा गुस्सा, शिकायत और ऐसा कोई निराश में आप बैठे हो, उसको कबूल किए हो, तो आप परमेश्वर के सामने जाके हर एक बात को ठीक से हिसाब करके पश्चाताप करना होगा, वरना आपके जीवन इससे कभी छुटकारा पाएगा नहीं। अभी भी बहुत लोगों के जीवन को देखता हूँ, यही गुस्सा के कारण और यही निराश के कारण और यही शिकायत के कारण ठीक से परमेश्वर के आशीष में बने रह नहीं पाता। आगे तीसरा क्या है? तीसरा यही है पाप। बहुत तरह तरह का पाप होता है। ये पाप हमारे आत्मिक जीवन को ज़रूर खराब कर देते हैं। बहुत लोग कहते हैं यह पाप करना मेरी इच्छा है, कितना मैं पाप करो, क्या समस्या है, क्या है? जितना आप पाप करोगे वो हर एक पाप आपके आत्मिक जीवन को पूरा ख़त्म कर देता है, तोड़ देता है। वो जहर बन जाता है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। हाँ, ऐसा मानो कि ऐसा कोई व्यक्ति व्यभिचार करेगा ना, तो ये व्यभिचार का आत्मा आपके जीवन में पूरा कब्जा करके आएगा और आपके जीवन को उसके कब्जा में रखेगा। अभी का आपका वहाँ से कभी छुटकारा पा नहीं पाएगा। यही है। तो जो शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला और गंदा काम करने वाला, इन सारे कामों के द्वारा आप ये ना समझो कि कुछ भी नहीं हुआ मेरे जीवन में, कभी खाली मेरे खुशी मज़ा आ गया। ऐसा थोड़ी है कि जितना आप गंदा काम किया है उसके कारण आपके आत्मिक जीवन में बहुत बड़ा तकड़ा नुकसान हो गया, पूरा ख़त्म हो चुका है। इसलिए आपके जीवन में कभी उन्नति पाया नहीं जाएगा। और आगे मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसा पाप भी है, लोग तल्ला करता है और दुश्मनी रखता है और बेविचार करता है और कभी कभी हाँ जो पेट का बच्चे को मार डालता है। इस तरह का जो काम है ना, आप ना ऐसा ना समझो कि इसको पता नहीं इसलिए मैं बच गया। आप बच्चे नहीं हैं। आप जब उस पाप को किए हो उस समय तुरंत आपके आत्मिक जीवन इसके कारण बहुत समस्या में आ गया, बिल्कुल आधा से ज़्यादा ख़त्म हो चुका। आप यही समझो। आप देखो जो तल्ला करने वाला, उनके घर में उनके औलाद के जीवन में बहुत असर पड़ता है, कभी वहाँ पे कुछ बनते हुए नहीं दिखता है। जो दूसरों के साथ दुश्मनी रखता है तो उनके आत्मिक जीवन बहुत बिगड़ जाता है और कभी उन्नति पाया नहीं जाता है। और जो बेविचारी चुपचाप करता है, लोग कहते हैं, वो कहते हैं किसको पता नहीं इसलिए मैं बच गया नहीं। आप परमेश्वर के नज़र से देखो, आपके आत्मिक जीवन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आप इसका असर खुद के जीवन में, बच्चों के जीवन में भी देखोगे। और किसी कारण से अपना जो लेडीज लोग हुए, जो पेट के जो गर्भवती हुआ बच्चों को मार डालता है, अस्पताल में जाके ऑपरेशन करता है, ये बहुत बड़ा पाप है। इस पापों के कारण आपके औलाद में बहुत नुकसान आएगा। आप इस बात को कबूल करना होगा। इस तरह बहुत बातें हैं जिसके कारण हमारे जीवन का आत्मिक जीवन जिसके कारण से बहुत बिगड़ जाता है। तो हमें क्या करना, जो बिगड़े हुए हमारे आत्मिक जीवन कैसे बचा पाएंगे? सबसे पहले हर पापों को पश्चाताप करना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के लहू से उन सारे पापों का बंधन को, जंजर को तोड़ के ख़त्म करना चाहिए।
हाँ, पश्चाताप के बिना हम आत्मिक जीवन को सही करना नामुमकिन है। पश्चाताप को ऐसा समझो, घर पे पड़ा हुआ गंदगी को बाहर निकालने का काम। जब तक गंदगी को बाहर नहीं निकलेगा तो घर की सफाई का भी होने का नहीं है। तो मैं बिल्कुल आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपने जैसा अभी मैंने बोला था, कोई मूर्ति पूजा किए हो या कोई आपने अभी अपने जीवन में कोई किसी घटना के कारण गुस्सा, निराश और कोई नफरत और या कोई शिकायत में बैठे हो, आप अभी लगातार कोई ऐसा जो पाप कर रहे हो या शराब पीते हो या जुआ खेलते हो, गंदा गंदा काम करते हो और ऐसा काम किए हो कि तल्ला किया, दुश्मनी रखा किससे और बेविचार चुपचाप किया और ऐसा, हाँ, जो बच्चों को मार डाला, इस तरह का को काम किए हो, तो आपको क्या करना, पश्चाताप करना चाहिए। जब तक पश्चाताप नहीं करेगा तो ये पापों का बंधन आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरह पकड़ के रखेगा और कभी उन्नति होने नहीं देगा। आपके जीवन में कभी कुछ बनने का नहीं है। आप अपना शरीर जीवन को और अपना शरीर को अच्छा चंगे रखना चाहेंगे तो अपना आत्मिक जीवन को बचाओ, इस पापों से बचाओ। कैसे? पश्चाताप करो। पश्चाताप करना मतलब क्या है? उस पापों को दोबारा याद करो और परमेश्वर के सामने पूरा इकरार करो, एक एक शब्द तक इकरार करो, उनसे क्षमा मांगो, क्षमा मांगो, रो रोते हुए क्षमा मांगो। जब तक परमेश्वर की ओर से सुख ना मिले आपको क्षमा मांगते रहना चाहिए। और अंत में अगर परमेश्वर आपके हृदय में कुछ बोलेगा कि उसके पास जाके सॉरी बोलो ऐसा करके, तो आपको वही काम करना होगा। तभी क्या होगा कि ये बंधन टूट जाता है। उसके बाद आपको क्या करना, प्रभु यीशु मसीह के लहू को उस जगह पे पूरा लगाना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह को जब तक उनके लहू को नहीं लगाएंगे तो ये साफ शुद्ध नहीं होगा। और बार बार आपके अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना चाहिए, उनके लहू को अपने आत्मिक जीवन में लगाना चाहिए कि जो जख्म हुआ है, जो गंदा हुआ है, ये जगह पूरा साफ शुद्ध हो जाए। तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे आत्मिक जीवन का इलाज हो जाता है। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है, हमारे आत्मिक जीवन का इलाज करने वाली चीज़ें हैं। तो उनके लहू से हम बार बार अपने आत्मिक जीवन के लिए बोलते रहे कि मैं यीशु मसीह के लहू से अपने आत्मिक जीवन का हर कमजोरियों को, जख्म को और जहाँ बंधन पड़ा हुआ था उस जगह को मैं ठीक धो देता हूँ, ये सब सही हो जा। तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, हमें क्या करना, आराधना में ज़्यादा से ज़्यादा बैठना चाहिए। ये आराधना है कि हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए सबसे अच्छा काम है। कुछ लोग कहते हैं आराधना में हम क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे कि आत्मिक जीवन के उन्नति पाने के लिए आराधना में जाना चाहिए। हाँ, आराधना परमेश्वर की महिमा के लिए हम करते हैं, उनके हमदो सन्ना के लिए ज़रूर हम पक्का करता है। पर आपको पता होना चाहिए, जो सच्चा मन से आत्मा से आराधना करते हैं वो आराधना करते समय परमेश्वर के उपस्थिति में क्या हो जाता है, उनके आत्मिक जीवन की उन्नति हो जाता है, उनके आत्मिक जीवन के हर कमियां दूर हो जाता है, आत्मिक जीवन का हर समस्या का बंधन टूट जाता है और पूरा चंगे हो जाता है। हालेलुया। इसलिए आराधना हमारे लिए बहुत कीमती है। आपको लगातार आराधना में बैठे रहना चाहिए, आराधना में आगे बढ़ना चाहिए। बेदारी वर्शिप हर हफ्ते क्यों कर रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं जितने लोग चाहें इस ऑनलाइन पे जुड़ कर साथ मिलकर आराधना करें। तो आराधना करेंगे तो क्या होगा, इस आराधना के द्वारा आपके आत्मिक जीवन की उन्नति किया जाता है। जैसा बरसात के पानी में आप उसके नीचे बैठे रहोगे, क्या हो जाता है, पूरा शरीर गिल्ला हो जाता है और कपड़ा भी गिल्ला हो जाता है। यही बात है, अगर आप आराधना में बैठे रहेंगे परमेश्वर के आशीष से पूरा आपकी जीवन बढ़ जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में आपके आत्मिक जीवन का उन्नति हो जाता है। तो जितना आप अपनी आत्मिक जीवन में उन्नति पाना चाहेंगे तो ज़रूरी है आपको ज़रूर जितना मौका मिले आराधना के लिए बैठना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात यही है कि आपको लड़ना चाहिए। किससे? पापों से और उस शैतान से। क्योंकि ये शैतान और ये पाप आपके आत्मिक जीवन को खराब करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं या एक बार पाप करे ज़्यादा हमारे जीवन में क्या होगा,
प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर देगा। आप बहुत बड़ा बेवकूफ़ हो, एक बार पाप करेगा ना, इसका मतलब आप शुद्ध वाले आत्मिक जीवन को पूरा बिगाड़ने वाली बात है। तो ये शैतान और ये पाप हमारे लिए इसलिए बहुत खतरनाक है कि बहुत शुद्ध अच्छा से सजे हुए आत्मिक जीवन को एकदम पूरा बिगाड़ने वाला ये कौन है? शैतान है और पाप है। इसलिए आप पाप से लड़ना है, पापों से बिल्कुल हाथ के जीवन जीना चाहिए, पाप को पास भी ना जाना चाहिए। ये समझते हुए अगर मैं इस पाप के साथ बैठूंगा तो मेरे आत्मिक जीवन अभी पूरा ख़त्म हो जाएगा और मुझे दोबारा नए सिरे से इसको बहुत बड़ी मेहनत के साथ बनाना पड़ेगा। तो आपको समझना चाहिए पाप हमारे लिए कितना खतरनाक है, इसलिए कभी पापों के पास आपको ना जाना चाहिए। दूसरी बात, आप शैतान का सामना करना चाहिए। शैतान हमेशा आपको पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। अगर शैतान का सामना नहीं करेंगे, ये शैतान आपके जीवन को पापों की ओर खींच के ले जाएगा, दुनिया की अभिलाषा की ओर ले जाएगा। इसलिए ज़रूरी है आपको पापों का सामना करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए। हालेलुया। ये प्रभु का इच्छा है, प्रभु की महिमा के लिए हमें हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि वचन में क्या लिखा है, शैतान का सामना करो तो वो भाग जाएगा। इसको हम दूसरी साइड से देखेंगे तो क्या है, अगर हम शैतान का सामना नहीं करेंगे वो तो हमारे पास आते रहेगा। तो शैतान को देखते ही आपको क्या करना, घोषणा करना, हुक्म देना है तो शैतान मुझसे दूर चले जा। आपको सीधा सीधा उसको धांतना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए, भागना चाहिए, तभी शैतान आपके जीवन में आ नहीं सकता। कुछ लोग मैं जानता हूँ शैतान को जानबूझ के वो भगाते नहीं, क्योंकि जो शैतान जिस पाप के लिए वो खींच के ले जाता है वो उस पापों को खुद पसंद करता है, इसलिए शैतान को मना नहीं करता। जब तक आप पापों को खुद पसंद करोगे ना, शैतान आपके जीवन का दोस्ती बनेगा, कभी आपको छोड़ेगा नहीं। क्योंकि जिससे शैतान चाहते उस चीज़ को आप पसंद करते हो, तो कैसे शैतान आपकी बात को मानकर भाग जाएगा? ऐसा होना नामुमकिन है। तो क्या है, पापों से लड़ना चाहिए, शैतान को भगाना चाहिए, और क्या है, जो पापों को नफरत करना चाहिए, तभी तो आपके आत्मिक जीवन बच जाता है। ये बहुत कीमती बातें हैं, आपके समझ में आ जाए। हालेलुया। आखिरी में क्या है, आखिरी में आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए 24 घंटे हर पर हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई पे चलना चाहिए। हाँ, रोमियो 8 में साफ साफ जिक्र है, जो शारीरिक बातों पे रहते हैं वो शारीरिक जीवन जिएगा, और आत्मिक बातों पे रहेगा तो वो आत्मिक जीवन जिएगा। तो जो शारीरिक जीवन जीने वाला कभी परमेश्वर की इच्छा को जान भी नहीं सकता, उस पर चढ़ भी नहीं सकता, ना परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। तो ये शारीरिक जीवन को जीने वाला कभी परमेश्वर के योग्य बन नहीं सकता। इसलिए हमें फैसला लेना चाहिए। क्या फैसला लेना है? मैं शारीरिक जीवन नहीं जीऊँगा, आत्मिक जीवन जीऊँगा। मतलब क्या है, हमारा शरीर के कहने पे मैं नहीं चलूँगा, बल्कि आत्मा के कहने पे चलूँगा। अगर आप आत्मा के कहने पे चलोगे तो हमेशा आत्मिक उन्नति होते रहेगा, पर आप शरीर के कहने पे चलोगे हमेशा पापों पे फंस जाओगे, गिर जाओगे। हाँ, कभी कभी हमारे सामने कोई घटना हुआ तो हमारे मन में दो सोच विचार आ जाता है। क्या है, एक तरफ से ये बोलता है कि या एकदम गुस्सा करो, पूरा इसको पलट देना, उसको पूरा उंगली उठा के उसको बढ़िया से सबक सिखाओ, इस तरह की बात इधर से आता है। दूसरी तरफ से क्या बात सुनने को आता है, अरे क्षमा करो, वो भी जानबूझ के ऐसा किया होगा, उससे भी प्रेम करो, और अभी आज तो ऐसा छोड़ दो, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आशीष देगा। इस तरह का दोनों बात हमारे पास आ जाता है। ये बात शरीर का बात है, ये बात आत्मा की बात है। तो आप किसकी बात सुनेंगे? जैसा सुनेंगे आप वही व्यक्ति बनेगा। अगर शरीर की बात सुनेगा तो आप शारीरिक बनोगे, आत्मा की बात सुनेगा तो आप आत्मिक बन जाओगे। ये आपके ऊपर है, फैसला करना आपका काम है। आप जैसा शरीर की बात सुनते रहोगे तो आपके जीवन पापों में बढ़ते जाएगा, और आत्मा की बात सुनते रहोगे, आत्मिक जीवन जियोगे तो आत्मिक जिंदगी का उन्नति भी जरूर होते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए कि पास्टर योंगी जी के द्वारा क्यों इतना बड़ा कलीसिया तैयार हो गया।
हाँ बिल्कुल ये परमेश्वर ने किया है, पर परमेश्वर ने उनके जीवन में क्या मुख्य संदेश दिया था, यही संदेश कि लोगों को ये शिक्षा देते रहा कि आप आत्मिक ये शारीरिक बातों में उन्नति पाना चाहेंगे और बड़े चांगे रहना चाहेंगे तो आत्मिक जीवन की उन्नति पाया करो। और जो मैंने आपको आज बताया यही बात वो लोगों के सामने सिखाते रहा। यही गवाही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उनके कलीसिया में लगभग 7 लाख लोगों के मेंबर हैं। तो मैंने किस टाइम मैंने सुना है कि उनके चर्च का गवाह यही है, जो गरीब लोग वहाँ आता है तो अमीर हो जाता है, जो बीमार लोग आ जाता है वहाँ चांगे हो जाता है, और जिनका काम बिल्कुल असफल हो गया, बिल्कुल पूरा टूट गया, वही लोग वहाँ आके दोबारा अपना काम को खड़ा किया। जो जिनके पास सिर्फ कर्जा था वहाँ जाके अपना उन्नति के जीवन के लिए इतना उनके साथ मेहनत किया, तो बाद में ऐसा हो गया कर्जा सब ख़त्म हो गया और खाते में बहुत लाखों करोड़ रुपए का ऐसा पैसा जमा हो गया। इस तरह की बात बहुत सुनने को मिल रहा है। हाँ, मैं आपको यह शरीर का ये दुनिया की लालच इतना दिलाना नहीं चाहता, पर सच्चाई तो सच्चाई है। अगर आत्मिक जीवन की उन्नति आप करते रहोगे तो जैसा पास्टर योंगी के चर्च के लोगों ने खुद चाख लिया, वही फल आप अपने जीवन में ज़रूर चाकोगे। हर बातें में उन्नति पाओगे और शरीर बल्ले चांगे रहेगा। अब तो फैसला आपका है। तभी भी आप आत्मिक जीवन के लिए कुछ भी ना करना चाहोगे, आप बेवकूफ़ है। अगर इस वचन को सुनकर आप अपने आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करना शुरू करोगे, जैसा मैंने आज बोला, ये 4 बातें किया, हर पाप को पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के लहू से उसको धो दोगे, और दूसरा हर आराधना में खुशी से शामिल करते रहोगे। तीसरा शैतान को, पापों को उससे लड़ते हुए भगाते रहोगे। चौथा हमेशा आत्मिक बातों पे सुनते रहोगे, उस पर चलते रहोगे, तो आपके जीवन में ये 2 चीज़ें ज़रूर दिखेगा, हर बातें में उन्नति और बल्ले चंगा रहेगा। आए सब आंखें बंद करें। ओ प्रभु, बहुत धन्यवाद आज के वचन के लिए जो तूने हमें बताया सिखाया, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, जैसा हम इस दुनिया में हर बातें में उन्नति पाना चाहते हैं, भले चंगे रहना चाहते हैं, तो तूने मार्ग दिखाया कि आत्मिक जीवन की उन्नति होना चाहिए। प्रभु, जो सुनता है उनके समझ में आ जाए और इस पे विश्वास कर पाए, क्योंकि दुनिया के लाखों के लोग अपना शरीर के और अपना जीवन की उन्नति के लिए जो अपनी तरीके से बहुत कुछ किया, पर मैंने देखा ज़्यादातर फेल हो जाता है। प्रभु, तेरे वचन पे भरोसा करके आपसे हम लोग आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये 4 बातें को याद करते हुए इस पे चल पाए। प्रभु मदद करे। ये दुआ जी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद।